Hello and welcome to online classes of Sri Krishna Group of Education, मनोरपुर, जयपुर, राजस्थान। आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपको जितनी टीस है उतना ही दर्द मेरे को है, क्योंकि आपने इतनी शानदार तैयारी की थी, इतनी मन लगा के, इतनी डेडिकेशन के साथ में जो स्टडी की थी, और आपने ये दृढ़ निश्चय किया था कि सर अब की बार हम केमिस्ट्री में 100 में से 90 प्लस मार्क्स लेकर आएंगे। और कुछ विद्यार्थी तो ये भी बोल रहे थे कि सर हमारे जो सीनियर थे उन्होंने 96 स्कोर किया 100 में से, तो हम 99% स्कोर करने की कोशिश करेंगे। तो आपकी जिस मेहनत को मैंने देखा उसको यदि अब मैं याद करता हूं तो मेरे को भी दुख होता है। लेकिन आप घबराए ना, क्योंकि आपने जो मेहनत करी है उसका रिजल्ट आज नहीं तो कल अवश्य आपको मिलेगा, क्योंकि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। आपकी जो डेडिकेशन के साथ में की गई स्टडी है वो आपको एक दिन जरूर काबिल बनाएगी और आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगी। और हम अब की बार भी अर्थात सेकेंड ईयर में भी हम उसी डेडिकेशन के साथ में स्टडी करेंगे, और उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम फर्स्ट ईयर में टेस्ट देते थे उसी प्रकार से अब की बार भी हम टेस्ट देंगे, और यह दिखा देंगे कि हमने वास्तव में एक डेडिकेशन के साथ में पूर्ण समर्पण भाव के साथ में तैयारी की थी। तो हम आज से बीएससी पार्ट सेकंड की केमिस्ट्री का ऑनलाइन सिलेबस, केमिस्ट्री की ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट करेंगे, जो कि आपकी बहुत ही शानदार तैयारी को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की गई हैं, ताकि आपका रिजल्ट एक बेहतर आए, ग्रेट आए, बेटर आए। तो आप भी इस क्लास का आनंद लें। जिस प्रकार से ऑफलाइन क्लासों में आप मन लगा के पढ़ते थे, उसी प्रकार से मैं उम्मीद करता हूं कि आप ऑनलाइन क्लासेस भी उसी प्रकार से एंजॉय के साथ में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बीएससी पार्ट सेकंड के केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में बताता हूं, उसके पेपर्स के बारे में बताता हूं कि किस प्रकार से उसमें पेपर्स का डिवाइडेशन किया गया है। तो देखिए इधर कौन सी केमिस्ट्री? बीएससी पार्ट सेकंड। अब केमिस्ट्री के पेपर जिस प्रकार से फर्स्ट ईयर में थे उसी प्रकार से यहां पर भी इनका क्या किया गया है, विभाजन किया गया है, डिवाइडेशन किया गया है। फर्स्ट पेपर जो होगा वो किसका होगा? इनऑर्गेनिक का। किसका होगा? इनऑर्गेनिक का। सेकंड पेपर जो होगा वो होता है ऑर्गेनिक का। किसका होगा? ऑर्गेनिक का। और जो थर्ड पेपर होगा वो होता है फिजिकल का। किसका होगा? फिजिकल का। अब इसके मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? 33। इसके भी कितने हैं? 33। और इसके कितने होंगे? 34 मार्क्स। ठीक है। अब मिनिमम मार्क्स मैं तो ये मानता हूं कि मिनिमम मार्क्स कितने होने चाहिए आपके? 32। इसमें भी 32।
और इसमें कितने होने चाहिए 33। कुछ विद्यार्थी तो इनमें से 33 में से 33 लेकर आते हैं, 33 और 34, अर्थात कुछ में कमा लेंगे तो कुछ में पूर्ण रूप से आते हैं। ठीक है, इस बात का तो आपको मालूम है ही, इसमें प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है, ये आपने अपनी आंखों से देखा है। ठीक है, आगे देखो, यहां पर यूनिट कितनी होंगी 5। कितनी यूनिट होती है 5, और प्रत्येक यूनिट से कितने क्वेश्चन आते हैं 2 क्वेश्चन। इस प्रकार से टोटल कितने क्वेश्चन हो जाएंगे यहां पर 10 क्वेश्चन। अब 10 में से करने कितने होते हैं 5 क्वेश्चन। कैसे, प्रत्येक यूनिट से एक एक का चयन करते हुए 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। इसी प्रकार से यहां पर होगा और इसी प्रकार से यहां पर होता है। ओके, अब देखिए, हमने बीएससी पार्ट फर्स्ट में स्टार्ट करा है ऑर्गेनिक का पेपर, और बीएससी पार्ट सेकंड में आपके यहाँ पर स्टार्ट करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। कौन सा पेपर, फिजिकल केमिस्ट्री। बहुत ही इंटरेस्टिंग पेपर है। फिजिकल केमिस्ट्री आपको इस तरीके से नेक दिल से तैयारी करनी है। तैयारी इस प्रकार से होनी चाहिए, खुद ही को कर इतना बुलंद, खुद ही को कर इतना बुलंद कि खुदा भी आकर बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। ठीक है, तो देखिए इधर फिजिकल केमिस्ट्री में हम यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। कौन सी यूनिट है, यूनिट फर्स्ट। वैसे तो यूनिट फर्स्ट और सेकंड क्या है, कंबाइंड पढ़ाएंगे तो ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा, लेकिन मैं यहां पर यूनिट फर्स्ट स्टार्ट कर देता हूं। क्योंकि यहां पर क्या होता है, कुछ टॉपिक्स हैं जो फर्स्ट यूनिट में हैं जिनको पहले पढ़ाया जाना चाहिए, और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको बाद में पढ़ाया जाना चाहिए, और सेकंड यूनिट में जो ऐसे हैं जिनको पहले पढ़ाया जाना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट दोनों में से जो सिस्टमेटिक हैं उनका चयन करते हुए हम उनका अध्ययन करेंगे, उनको पढ़ाएंगे। यूनिट फर्स्ट है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट, ऊष्मागतिकी प्रथम। ऊष्मागतिकी प्रथम। अब देखिए यहां पर थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या होता है, थर्मो प्लस और क्या है डायनेमिक्स, शाब्दिक अर्थ नाम से ही पता लग रहा है। थर्मो का मतलब ऊष्मा, थर्मो का मतलब ऊष्मा, डायनेमिक्स मीन्स गतिकी, अर्थात ऊष्मा की गति का अध्ययन किया जाता है। वह शाखा, वह ब्रांच क्या कहलाएगी, ऊष्मा गतिकी। द ब्रांच इन विच वी स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज नोन एज थर्मोडायनेमिक्स। अर्थात ऊष्मा के प्रवाह का अध्ययन किया जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे, ऊष्मा गतिकी। ठीक है, ओके। अब आगे हम यहां पर देखेंगे, देखो फिजिकल केमिस्ट्री को समझने से पहले कुछ टर्म्स होती हैं, उनको समझना अति आवश्यक है। तो पहले उनको समझते हैं, उसके बाद में देखेंगे आगे कंटिन्यू।
पहला होता है सिस्टम। क्या होता है? सिस्टम, तंत्र। यदि किसी विद्यार्थी को पूछना हो तो पूछ सकता है। और इसमें आपको एक और बता देता हूं मैं, ऊष्मागतिकी में क्या करते हैं, ऊष्मा का विभिन्न ऊर्जाओं के मध्य संबंध का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? ऊष्मा का विभिन्न ऊर्जाओं के साथ में संबंध का अध्ययन किया जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तंत्र, तंत्र किसे कहते हैं? ब्रह्मांड का वह हिस्सा, वह भाग जिसे हम अध्ययन के लिए चुनते हैं, सेलेक्ट करते हैं, चयन करते हैं, वह क्या कहलाता है? तंत्र कहलाता है। जैसे हम यदि इस पेन का अध्ययन करना चाहें तो हमारे लिए यह क्या होगा? तंत्र। क्या होगा? तंत्र। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर? ब्रह्मांड का वह भाग जो अध्ययन के लिए चुना जाता है, तंत्र कहलाता है। ओके, आप इसको लिख लें। उसके बाद में आता है सराउंडिंग्स। दिख नहीं रहा तो जूम करके लिख देता हूं। पारिपार्श्विक, पारिपार्श्विक, पारिपार्श्विक किसे कहते हैं? तंत्र के अलावा ब्रह्मांड का जो भी हिस्सा रह गया, शेष रह गया, रिमेनिंग पार्ट है, वह क्या कहलाएगा? पारिपार्श्विक, सराउंडिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? सराउंडिंग्स कहलाता है। अब ये पेन है, इसके चारों ओर, इसके चारों जो भी है, मैं हूं, सब है, यहाँ पर ये कमरा है, इसमें जो भी है गैस वगैरह, वो सारे के सारे किस में आएंगे? सराउंडिंग्स में। किस में आएंगे? सराउंडिंग्स में, पारिपार्श्विक में। अब यह पारिपार्श्विक क्या हो सकता है? काल्पनिक भी हो सकता है और वास्तविक भी हो सकता है। इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। आगे देखिए, फिर है बाउंड्री, सीमा। क्या है? सीमा। किसे कहते हैं सीमा? पारिपार्श्विक। ये क्या है? पारिपार्श्विक। तंत्र व पारिपार्श्विक के मध्य का वह भाग जो तंत्र और पारिपार्श्विक को क्या करता है? पृथक करता है। तंत्र और पारिपार्श्विक को क्या करता है? पृथक करता है। वह क्या कहलाएगी? सीमा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? सीमा कहलाएगी, बाउंड्री कहलाती है। अब यह बाउंड्री वास्तविक भी हो सकती है और काल्पनिक भी हो सकती है, एक्चुअल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है। ठीक है, अब एक हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए इसमें क्या है? गैस या द्रव, जिसका भी हम अध्ययन कर रहे हैं। यहां पर मैं क्या लिख देता हूं? गैस। क्या है? गैस। इस गैस का हम अध्ययन करेंगे तो यह गैस क्या कहलाएगी? सिस्टम। क्या कहलाएगी? सिस्टम। और यहां पर ये वाला भाग क्या कहलाएगा? ये भाग कहलाएगा क्या? जो भी है ये क्या कहलाएगा? पारिपार्श्विक। पारिपार्श्विक सराउंडिंग्स। अब इससे पारिपार्श्विक और इससे तंत्र को जो सीमा रेखा, जो परिधि क्या कर रही है? पृथक कर रही है, वह क्या कहलाएगी? सीमा, बाउंड्री कहलाएगी। क्या कहलाएगी? बाउंड्री कहलाती है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो आगे,
ये समझ में आ गया तो आगे देखना है। अब बात करते हैं हम तंत्र की। तंत्र कितने प्रकार के होंगे? तंत्र देखो, एक तो प्रवाह के आधार पर देखें हम और एक संगठन के आधार पर देखें। क्या देखें? एक तो प्रवाह के आधार पर, फ्लो के आधार पर, और एक संगठन कंपोजिशन के आधार पर। तो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। अपने सिलेबस हर बार होता है कंप्लीट, आपकी बार भी कंप्लीट हो जाएगा, घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है। पर यह क्लास आप कंटिन्यू रखें। इसी में समझा दूंगा पूरा। संगठन के आधार पर, किसके आधार पर? संगठन के आधार पर। और एक है प्रवाह के आधार पर, प्रवाह, फ्लो के आधार पर। ठीक है। अब संगठन के आधार पर कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के। एक तो समांगी होमोजीनस सिस्टम, और एक होता है विषमांगी हेट्रोजीनस विषमांगी तंत्र। अब समांगी तंत्र क्या होता है? वह तंत्र जिसके प्रत्येक भाग का भौतिक व रासायनिक संगठन, फिजिकल एंड केमिकल कंपोजिशन क्या होता है? समान होता है। तंत्र क्या कहलाएगा? समांगी तंत्र। वापस से फिर से बोल रहा हूं, आपको लिखना क्या है, ये इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन। वह तंत्र जिसके प्रत्येक भाग का भौतिक व रासायनिक संगठन समान होता है, समांगी तंत्र कहलाता है, होमोजीनस सिस्टम कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, गैस है, गैसों का क्या हो? मिश्रण हो। तो गैसों का मिश्रण होगा तो प्रत्येक भाग में, जैसे मान लीजिए यहां पर है गैस, क्या होंगी? प्रत्येक स्थान पर समान रूप से क्या होंगी? वितरित अवस्था में रहती है। तो उनका भौतिक अवस्था गैस 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 ही होगी, और रासायनिक संगठन उनमें कौन सा फोर्स पाया जाएगा? वन डर वाल फोर्स पाया जाता है। इसलिए रासायनिक संगठन में इनका क्या होगा? समान होगा। समान प्रकार का क्या पाया जाएगा? वहां पर फोर्स पाया जाएगा। तो यहां पर क्या होगा? समांगी। दूसरा, जैसे नमक है, उसको जल में डाल दीजिए तो नमक का जलीय विलयन बनेगा, वो भी क्या होगा? यहाँ पर समांगी विलयन होगा। अब यदि यहाँ पर हम नमक NaCl को किस में डाल दें? एल्कोहल में, तो बनेगा कोलाइडी विलयन। क्या बन जाता है? इधर जल में मिलाया H2O में, तो किसका एग्जाम्पल आएगा? समांगी का। और यदि हम किस में इसको एल्कोहल में मिला दें C2H5OH में, तो क्या हो जाएगा? विषमांगी तंत्र का एग्जाम्पल बन जाएगा, अर्थात कोलाइडी विलयन का निर्माण हो जाता है। इसकी परिभाषा क्या होगी? नाम से मालूम चल रहा है, विषम प्लस अंगीय। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? विषम अंग, अर्थात प्रत्येक वह तंत्र जिसके प्रत्येक भाग का भौतिक व रासायनिक संगठन समान नहीं होता है। वह तंत्र जिसके प्रत्येक भाग का भौतिक व रासायनिक संगठन समान नहीं होता है, क्या कहलाएगा? विषमांगी तंत्र। क्या कहलाएगा? विषमांगी तंत्र। तो जैसे आप मिट्टी उठाओ, रेत उठाओ, सिलिका उठाओ और उसको पानी में डाल दो, तो जो विलयन प्राप्त होगा वह क्या होगा? विषमांगी तंत्र, विषमांगी विलयन। और वहां पर अध्ययन कर रहे हैं उसका, तो इसलिए हम यहाँ पर किसका यूज कर लेते हैं? तंत्र का। तो वह क्या होगा? विषमांगी तंत्र। इसी प्रकार से NaCl को आप किस में डाल दो?
अल्कोहल में, तो क्या बन जाएगा कोलाइडी विलयन, और कोलाइडी विलयन भी क्या होता है विसंवांगी तंत्र होता है। ओके, अब देखिए प्रवाह के आधार पर कितने प्रकार का होगा। ओपन सिस्टम, खुला तंत्र, क्या है खुला तंत्र। एक होगा क्लोज्ड सिस्टम, बंद तंत्र, और एक होता है आइसोलेटेड सिस्टम, विलगित तंत्र। अब देखो नाम से ही विदित हो रहा है क्या ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम में क्या होगा, जो द्रव्य है, जो मैटर है और उस ऊष्मा है, उन दोनों का क्या होता है आदान प्रदान होता है। कैसे, देखो मैंने आपको बताया तंत्र, क्या बताया तंत्र क्या होता है, जिसे हम अध्ययन के लिए चुनते हैं, चुनाव करते हैं। अब यहां पर है ये क्या है, मैंने यहां पर ले लिया गर्म जल, क्या लिया हॉट वाटर, गर्म जल। जो ये वाला भाग है, वो क्या है पारिपार्श्विक, क्या है पारिपार्श्विक सराउंडिंग्स। तो क्या हो तंत्र का द्रव्य तथा ऊष्मा का आदान प्रदान पारिपार्श्विक के साथ होता है, तो वह तंत्र क्या कहलाएगा खुला तंत्र कहलाता है। वापस से बोल रहा हूं, वह तंत्र जिसके द्रव्य व ऊष्मा का आदान प्रदान पारिपार्श्विक के साथ होता है, उसे हम खुला तंत्र कहते हैं। उदाहरण क्या हो जाएगा, खुले पात्र में रखा गर्म जल या खुले पात्र में रखा गर्म दूध। ओके, नेक्स्ट देखिए क्लोज सिस्टम। अब यहाँ पर हम इस पात्र को क्या कर देते हैं, ऊपर से भी बंद कर देंगे, और यहाँ पर वही है जो यहाँ पर भरा हुआ है। अब आपको मालूम है कि यहाँ पर कोई गर्म वस्तु भरी हुई है, गर्म वस्तु रखी हुई है, तो यहाँ पर क्या होगा, इस पदार्थ का तो पारिपार्श्विक के साथ में आदान प्रदान एक्सचेंज नहीं होगा, लेकिन ऊष्मा का आदान प्रदान होता रहेगा, क्योंकि यह जो बाउंड्री है वो क्या है ऊष्मा की सुचालक। क्या है ऊष्मा की सुचालक, हीट कंडक्टर। इसीलिए यहां से ऊष्मा का क्या हो जाएगा आदान प्रदान। तो ऐसा तंत्र क्या कहलाएगा बंद तंत्र। वापस से इसकी परिभाषा बोल रहा हूं, वह तंत्र जिसके द्रव्य का तो पारिपार्श्विक के साथ आदान प्रदान नहीं होता है, लेकिन ऊष्मा का आदान प्रदान हो जाता है, तो वह तंत्र बंद तंत्र कहलाता है। वह तंत्र क्या कहलाएगा बंद तंत्र कहलाएगा। तो यहां पर आप लिख देना गर्म जल, किसमें बंद पात्र में रखा गर्म जल। कहाँ लिखेंगे इसके नीचे लिख देना, ठीक है। आगे देखिए आइसोलेटेड सिस्टम, वही है गर्म जल भरा हुआ है इसमें, लेकिन अब की बार इसकी जो दीवारें हैं वो क्या है आदर्श है, अर्थात ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं करती हैं, ऊष्मा की सुचालक नहीं होती हैं, ठीक है। और जब ऊष्मा की सुचालक नहीं होंगी तो पात्र तो क्या है बंद है, तो द्रव्य का मैटर का तो आदान प्रदान होने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऊष्मा की भी क्या होगी कुचालक होगी, तो अतः अब ऊष्मा का भी आदान प्रदान नहीं होता है, तो
तो हम क्या लिखेंगे इसको परिभाषा में, आप लिख सकते हैं ना, तो क्या लिखेंगे, वह तंत्र जिसके द्रव्य व ऊष्मा का आदान प्रदान पारिपार्श्विक के साथ में नहीं होता है, क्या कहलाएगा, विलगी तंत्र कहलाता है। और उदाहरण क्या आएगा, आदर्श थर्मस फ्लास्क में रखा गर्म जल, आदर्श थर्मस फ्लास्क में रखा गर्म जल। ठीक है, आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो तो फिर भी आप मेरे को इस बात से अवगत कर सकते हैं। और वैसे तो मेरे को लगता है कि आपको अच्छे से याद हो गया होगा, और इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लें, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और कर लें। ठीक है, आप पिछली बार की तरह यदि अब की बार भी मेरा साथ देंगे तो एक बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा, एक बेटर रिजल्ट आपको मिलेगा, और आप अपने स्वास्थ्य का भी साथ में ध्यान रखें, और जुनून के साथ में, जोश के साथ में पढ़ें, और कुछ अलग करके दिखाएं। ठीक है, इसी के साथ में आज की क्लास कंप्लीट होती है। कल फिर मिलेंगे इसके आगे वाले टॉपिक के साथ में।